तो प्रसंग उस टाइम का है जब महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले आखिरी बार भगवान श्री कृष्ण ने कोशिश की कि किसी तरह से युद्ध रोक लिया जाए। तो वो पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर गए और वहाँ धृतराष्ट्र की सभा में ये बोला उन्होंने कि न्याय तो ये है कि आधा राज्य दे दो, ठीक है, पर अगर इतना नहीं कर सको तो 5 भाई हैं पांडव, तो एक भाई के लिए एक गांव यानी 5 गांव दे दो, बस इतना काफी है ना। संस्कृत में गांव को ग्राम बोलते हैं ना, 5 ग्राम, ठीक है, वजन नहीं गांव, है ना। चलो, तो दुर्योधन ने बोला कि सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा, युद्ध ही करना पड़ेगा। फिर दुर्योधन ने ये भी सोचा कि अगर श्री कृष्ण को बांध लूं, इनको बंदी बना लूं, तो युद्ध जीत जाऊंगा, है ना। अब वो भगवान को जंजीर से बांधने गया भैया, है ना। भगवान ने विकराल रूप दिखाया अपना, है ना। सब बेहोश हो गए एक तरह से, उस सभा में ऐसी स्थिति हो गई थी, लोगों की डर गए थे। इतना खतरनाक रूप उन्होंने दिखाया। उसको बोला कि मेरे को बांधने चला है ना। क्या क्या बांधेगा? आकाश बांधेगा, ब्रह्मांड बांधेगा, क्या क्या बांधेगा? सब कुछ तो मेरे अंदर ही है, ठीक है। तो इस पर महाकवि दिनकर ने एक प्रसंग लिखा। रश्मिरथी एक महाकाव्य है, कर्ण के ऊपर है, 6-7 उसके सर्ग हैं। उसका ये दूसरा या तीसरा सर्ग है शायद। उसमें कृष्ण भगवान दुर्योधन को चेतावनी देते हैं कि बांध के बता जा मुझे, बांध, है ना। तो ऐसा कुछ आपके अंदर, आपके पास दृश्य चलना चाहिए कि महाभारत में ऐसे सभा बनी हुई है और श्री कृष्ण भगवान सभा में खड़े हुए हैं, वैसा वैसा, है ना। तो और एक और इसमें एक तो शतकोटि आता है। शतकोटि का मतलब होता है 100 प्रकार के। भगवान बताते हैं मेरे अंदर 100 प्रकार की इतनी चीजें हैं, तो किस किस को बांधेगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि धृतराष्ट्र और विदुर 2 लोग उस विकराल रूप से डरे नहीं थे भैया। महाभारत में एक कहानी है, धृतराष्ट्र ने तो देखा ही नहीं था, अंधे थे। विदुर बहुत ज्यादा धर्मज्ञ थे, है ना। वो कजन ब्रदर थे धृतराष्ट्र के, है ना, पर बहुत धर्मपरायण आदमी था, बहुत बेस्ट कैरेक्टर महाभारत में, है ना। चलो, तो इस पे महाकवि दिनकर लिखते हैं कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या था संदेशा? कि 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो। 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख अनल मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझमें, संघार झूलता है मुझमें। उदियाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते हैं जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सरसिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से करती ज्वाल सगन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधने चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वैन प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस शगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा।
थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश खड़े, केवल दो नर अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय।